नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वनडे एग्जाम विद आरबी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम सीटेट एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे। जो पीआरटी वाला एग्ज़ाम होता है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा इस पीडीएफ से आपको 15 क्वेश्चन, कम से कम 15 क्वेश्चन मिलेंगे अगर आपने सारे पॉइंटों को याद कर लिया। तो आइए देखते हैं सीटेट एग्ज़ाम के लिए एनसीईआरटी इन्वायरमेंट ईवीएस, इसकी थीम क्या है? परिवार, संबंध, कार्य, खेल, पशुएं, पौधे, जो हम सोचते हैं वो करते हैं, यात्राएं, जल, आश्रय और भोजन। इसकी जो है ये मुख्य थीम है। तो आइए विस्तार रूप से चर्चा करते हैं। परिवार के बारे में पहले देखते हैं। परिवार किसे कहते हैं? एकल परिवार में माँ बाप और उनके बच्चे होते हैं, जबकि संयुक्त परिवार में दादी दादा चाचा बुआ, माँ बाप और बच्चे होते हैं, या नाना नानी मामा मामी मौसी, माँ बाप और बच्चे होते हैं। ठीक है दोस्तों, एकल परिवार किसे कहते हैं? एकल परिवार में माँ बाप और उनके बच्चे होते हैं, जबकि संयुक्त परिवार में ये सारे होते हैं, यानी दादा दादी चाचा बुआ, माँ बाप, बच्चे होते हैं, नाना नानी मामा। ठीक है दोस्तों। स्तनधारी जीव, स्तनधारी जीव वे होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। इनके शरीर का ताप बाहरी वातावरण के तापमान परिवर्तन के साथ नहीं बदलता। मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी, चमगादड़, व्हेल मछली आदि जो हैं स्तनधारी जीव होते हैं। ठीक है दोस्तों, जो बच्चे यानी कि जो स्तनधारी जीव अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं वो स्तनधारी जीव कहलाते हैं। सरीसृप, इस प्रजाति के प्राणी जो हैं धरती पर सरक कर चलते हैं, यानी रेंग कर चलते हैं। ये हवा में सांस लेने वाले रीढ़धारी जंतुओं का समूह है। सांप, छिपकली, कछुआ, घड़ियाल, मगरमच्छ तथा टेट्रा आदि सरीसृप के उदाहरण हैं। ठीक है दोस्तों, यानी जो भी जानवर रेंग कर चलते हैं वो सरीसृप कहलाते हैं। परजीविता के बारे में देखते हैं। वे जीव जो किसी अन्य जीव पर आश्रित होते हैं और उनके अपना फायदा उठाते हैं और उन जीवों पर ये आश्रित होते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, परजीवी जंतु कहलाते हैं। जैसे जोंक, जू, अमरबेल, एंट, अमीबा, फीता कृमि आदि। जो एक जीव को फायदा होता है तो दूसरे अन्य जीव को नुकसान होता है, ऐसे संबंध को परजीविता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जो दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं उन्हें परजीविता जीव कहते हैं। सहजीविता के क्या किसे कहा जाता है? सहजीविता के बारे में चर्चा करते हैं। जब दो जीव या पौधे एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं तथा एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं तो उन्हें सहजीवी कहते हैं तथा इस प्रकार के संबंध को सहजीवन कहा जाता है और पौधे का यह गुण सहजीविता कहलाता है। मटर का पौधा और राइजोबियम सहजीवी जीवों के उदाहरण हैं। इसी प्रकार लाइकेन में शैवाल और फफूंदी सहजीवी के उदाहरण हैं, यानी कि ये एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। अब देखते हैं जानवर के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। जानवरों की विशेषता, सांप की विशेषता। पहले सांप के बारे में चर्चा करते हैं। भारत में केवल 4 तरह के जहरीले सांप होते हैं: नाग, करैत, दुबोइया और अफाई। ठीक है दोस्तों, याद कर लेना। सांप के काटने की दवा सीरम सांप के जहर से बनती है। सांप के काटने की दवा जो है वो सीरम जो है ये सांप के जहर से ही बनती है। सांप के 2 खोखले दांत होते हैं जिसके द्वारा वह जहर छोड़ता है।
सांप के बाहरी कान नहीं होते, वह जमीन पर हुए कंपन को सुनता है। सांप के दांत नुकीले होते हैं, परंतु वह भोजन को चबाता नहीं अपितु निगल लेता है। गिलहरी की विशेषताएं, गिलहरी के बारे में चर्चा करते हैं। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, लेकिन घिसने तथा कुतरने से छोटे हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, गिलहरी के दांत जो है हमेशा बढ़ते रहते हैं, और वो जब कुछ भी खाती पीती है या घिसती है तब वो छोटे हो जाते हैं। हाथी के बारे में चर्चा करते हैं, हाथियों के बारे में। हाथी झुंड में रहते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्तियां खा लेता है। केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं हाथी। बुजुर्ग हाथनी झुंड की नेता होती है, यानी जो सबसे बुजुर्ग होती है वो हाथनी झुंड का नेता होती है। 10 से 12 हाथी व बच्चे एक झुंड में रहते हैं। हाथी 14 से 15 साल की आयु तक ही झुंड में रहते हैं। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन 200 किलो होता है। हाथी को केले बहुत पसंद होते हैं। हाथी को पसीना नहीं आता है, वह पृथ्वी स्थल के सबसे बड़े स्तनधारी है। हाथी जो है वो पृथ्वी का स्थल का सबसे बड़ा स्तनधारी है, और 3 महीने के हाथी के बच्चा का वजन जो है वो 200 किलो तक होता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम स्लॉथ के बारे में चर्चा करते हैं। स्लॉथ भालू जैसा जानवर है। यह 17 घंटे तक सोता है। यह 40 वर्ष तक जिंदा रहता है, नहीं जीता है। यह अपने पूरे जिंदगी में, पूरे जीवन काल में केवल 8 पेड़ों की पत्तियां खा पाता है। ठीक है दोस्तों, ये केवल 8 पेड़ों की पत्तियां ही खा पाता है अपनी पूरी लाइफ में। बाघ के बारे में चर्चा करते हैं। बाघ अपने शिकार का सही पता हवा द्वारा मूंछों के कंपन से नाप लेता है। इससे अंधेरे में रास्ता ढूंढने में उन्हें मदद मिलती है। बाघ मूत्र की गंध से दूसरे बाघ को पहचान लेता है। बाघ की गर्जना जो है 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। दोस्तों, सारे पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण हैं। बाघ की गर्जना को जो है 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बाघ अंधेरे में हम सबसे 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। रेशम कीट की विशेषताएं। रेशम कीट अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से पहचान लेती है। रेशम कीट जो है अपने मादा को कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेती है। जानवरों का शिकार। हाथी को उसके दांतों, गैंडे के सींग, शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी खुशबू के लिए मारा जाता है। जानवरों को मारने वाले लोगों को शिकारी कहते हैं। कुछ जानवरों की नींद। गाय कितने घंटे सोती है? गाय जो है वो केवल 4 घंटे सोती है। अजगर 18 घंटे सोता है। जिराफ 2 घंटे सोता है। बिल्ली जो है ये 12 घंटे तक सोती है। लंगूर। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर अपने पास आती मुसीबत को देखकर एक खास आवाज़ निकाल कर अपने साथियों को संदेश देता है और उन्हें चौकन्ना करता है। कुत्ता के बारे में देखते हैं। कुत्तों की गलियों में अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्तों के मलमूत्र की गंध से जान लेता है उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था या नहीं आया था। मगरमच्छ के छोटे छेद का जैसे कान होते हैं, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देता है। छिपकली के भी छोटे छेद से जैसे कान होते हैं। मछलियाँ खतरों की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। मछलियाँ जो है खतरों की चेतावनी जो है एक दूसरे को बिजली तरंगों के माध्यम से देती हैं। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं। गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए होते हैं और पीछे के दांत
चपटे और बड़े होते हैं, जो घास चबाने के लिए होते हैं। केचुए ज़मीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देते हैं। केचुए जो है वो ज़मीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देते हैं। ज़मीन को इन छेदों से हवा और पानी मिल जाता है। केचुए मृत पत्तियों और पेड़ों को खाते हैं। इनके मल से ज़मीन उपजाऊ बनती है। केचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कल्चर या केचुआ पालन भी कहा जाता है। वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कल्चर या केचुआ पालन भी कहा जाता है। चींटियों के बारे में देखते हैं दोस्तों। चींटियाँ जो हैं मिलजुल कर रहती हैं और चींटियों का काम बटा रहता है। रानी चींटी अंडे देती है। सिपाही चींटियाँ बिल का ध्यान रखती हैं। काम करने वाली चींटियाँ भोजन और ढूंढकर बिल तक लाती हैं। चींटियाँ चलते समय ज़मीन पर कुछ विशेष गंध छोड़ती हैं। चींटियाँ जो है चलते समय ज़मीन पर कुछ विशेष गंध छोड़ती हैं, जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ते मिल जाता है। पहरेदार चींटी एक विशेष प्रकार की गंध के कारण दूसरी चींटी को पहचान लेती है। चींटियाँ खाने की चीज़ों को अपने बिल में जमा करती हैं। सामाजिक कीट दीमक, ततैया, मधुमक्खियाँ और चींटियाँ होती हैं। सामाजिक कीट कौन कौन से होते हैं? दीमक, ततैया, मधुमक्खियाँ और चींटियाँ होती हैं। मच्छर के बारे में देखते हैं। मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों की तलवे की, और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। मच्छर पानी में अंडे देते हैं। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया बीमारी मच्छरों के द्वारा ही फैलती है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जो बीमारी होती है मच्छरों के द्वारा ही फैलती है। मच्छरों से बचने के उपाय कौन कौन से हैं देखते हैं दोस्तों। मच्छरों से बचने के उपाय: रुके हुए पानी में या इकट्ठा हुए पानी में मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं, इसलिए मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए पानी में तेल डालना उचित रहता है, जिससे पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है, जिससे मच्छर का लार्वा मर जाता है। घरों में डीडीटी का छिड़काव किया जाना चाहिए। आसपास पानी जमा नहीं होने देना चाहिए। पानी के बर्तन, टंकी, वाटर कूलर को साफ रखना चाहिए। मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। मक्खी से डायरिया, हैजा, टाइफाइड आदि बीमारियां फैलती हैं। मक्खियां अपने पैरों में बीमारी के कीटाणु लाती हैं और जब यह बिना ढके खाने पर बैठती हैं तो उसे दूषित कर देती हैं। उस खाने को खाकर हम क्या पड़ जाते हैं? बीमार पड़ जाते हैं दोस्तों। और चूहा के बारे में देखते हैं। चूहा के देखने की क्षमता कम होती है। चूहों को देखने की क्षमता कम होती है, लेकिन इनके सूंघने, छूने और टेस्ट करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। पक्षी व जानवरों की विशेषताएं: कान सुनने में मदद करते हैं। पक्षी, मेढक, छिपकली, मगरमच्छ के भी कान होते हैं, लेकिन दिखाई नहीं पड़ते। इनके छेद जैसे कान होते हैं। अंडे देने वाले जीव अंडे कहलाते हैं, जैसे मछली, मेढक, सरीसृप, पक्षी। इन जीवों के कान दिखाई नहीं देते हैं और वह शरीर के बाल भी नहीं होते हैं। बच्चे देने वाले जीव जरायु कहलाते हैं, जैसे स्तनधारी। इनके कान दिखाई पड़ते हैं तथा शरीर पर बाल होते हैं। गाय के आगे के दांत छोटे, पीछे के बड़े व चपटे होते हैं। बिल्ली के दांत नुकीले, मांस फाड़ने हेतु प्रयोग में आते हैं। कंगारू चूहा कभी पानी नहीं पीता है। छिपकली, मेढक, सरीसृप सर्दी से बचने हेतु शीत निद्रा में चले जाते हैं। गाय 4 घंटे, अजगर 18 घंटे, जिराफ 2 घंटे, बिल्ली 12 घंटे, हाथी 4 घंटे तथा शेर जो है 8 घंटे तक सोते हैं। सांपों को नचाने वालों को क्या कहा जाता है? सांपों को नचाने वालों को कालबेरिया कहा जाता है। कालबेरिया लोग सांप के डंक के निशान से जान जाते हैं कि किस सांप ने काटा है। कालबेरिया लोग बेटी को शादी में सांप के तोहफे के रूप में देते हैं। कालबेरिया जो लोग होते हैं वो बेटी की शादी में सांप को तोहफे के रूप में देते हैं।
जानवरों की खाल पर जो डिजाइन होती है वह उनके बालों के रंग के कारण होती है। ठीक है दोस्तों, जो जानवरों का डिजाइन दिखाई देता है वो बालों के रंगों के कारण होता है। दिन में जागने वाले जानवर आमतौर पर कुछ रंग ही देख पाते हैं। रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही देखते हैं। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे छिपकली। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने के कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है। जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल नहीं होते वो क्या करते हैं, वो अंडे देते हैं। स्तनधारियों की विशेषताओं में इनके शरीर पर बाल का पाया जाना और कान के मध्य भाग में 3 अस्थियों मलेनियन, इनकस व स्टेपस का पाया जाना प्रमुख है। यदि कुछ प्रजातियों को छोड़ दें तो लगभग सभी स्तनधारी वर्ग के जंतु बच्चे देते हैं तथा जिन जानवरों में यह पाए जाते हैं वे अंडे देते हैं। जानवरों के कान के आकार और उनके सुनने की शक्ति में बहुत गहरा संबंध होता है। जिन जानवरों के कान बड़े होते हैं उनके सुनने की क्षमता अधिक होती है। हाथी को कान के पीछे रखकर आवाज़ ज़्यादा साफ सुनाई देती है। हाथों को कान के पीछे रखकर ज़्यादा आवाज़ साफ सुनाई देती है। दोस्तों, आज की क्लास में यहीं तक। मिलते हैं अगले वीडियो में इससे आगे के टॉपिक के साथ। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।